बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा जिला सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में आज बहस होनी थी। बातचीत करेंगे अधिवक्ताओं के साथ कि आखिरकार मामला क्या था और क्या रहा। बस क्या कहना चाहेंगे, लगातार ये मामला चलता रहा है, बाद भी खारिज हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से रिवीजन में आप लोग गए, आज क्या हुआ? आज स्पेशल इशू, लीगल इशू, कानूनी मुद्दा ये था कि अदालत को जो ट्रायल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जहाँ MP MLA के मुकदमे मजिस्ट्रेट लेवल पर चलते हैं, उसको ये अधिकार नहीं था कि 202(1) CRPC में प्राविधान है कि जब अभियुक्त अदालत के क्षेत्राधिकार, मतलब आगरा के मजिस्ट्रेट है तो आगरा जिले के क्षेत्राधिकार के बाहर का रहने वाला होगा, उस दशा में अदालत को पुलिस से इंक्वायरी करानी पड़ेगी और उस इंक्वायरी को इवेल्युएट करेगा, उसको आकलन करेगा, उसको परीक्षण करेगा, क्या एविडेंस आ रही है। अगर पुलिस नहीं करती है तो खुद मजिस्ट्रेट करेगा। ना तो पुलिस की रिपोर्ट आई पूरी, पुलिस ने एक रिपोर्ट भेजी कि हम जांच कर रहे हैं। उनने उसके क्या अधिकार था मजिस्ट्रेट को कि जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आई उसने बात खारिज कर दिया। बहुत ही ब्लंडर लीगल मिस्टेक की है अदालत ने और उसी को मैंने आज उभारा था कि अदालत को कोई अधिकार नहीं था इस रिवीजन को, इसको वाद को खारिज करने का। जो आपने इस परिवाद को खारिज किया वो गलत किया और यही ऑब्जर्वेशन लर्नेड सेशन जज साहब ने रिवीजन में पास किए थे कि आपने विधि का उल्लंघन किया है। 225 भारतीय व्यवहार न्याय संहिता में आपने उल्लंघन किया है, उसको आपको देखना चाहिए था, वो आपने देखा नहीं और वही CRPC की धारा 202(1) के अंदर प्रावधान किया गया। आप कानूनी प्रावधानों को हवा में उड़ा देंगे, आपकी मनमर्जी है को कुछ करेंगे। मैंने कहा आपको अधिकार नहीं था और ये गलत हुआ है। इसमें आप पुलिस को डिटेल्ड रिपोर्ट मांगें, पूरी जांच करें। ये पक्ष या पुलिस ने रिपोर्ट दी, उनका पक्ष नहीं, उसका पक्ष क्या होता है। आप भी कहेंगे जब इन्होंने मारा, ये कहेंगे इन्होंने मारा, कैसे तय हो जाएगा। पुलिस को अपना असेसमेंट देना है गवाहों के आधार पर, उनके आधार पर वक्तव्य उन्होंने TV में वक्तव्य दिए हैं, अखबारों में वक्तव्य कंगना रनौत के आए हैं। किसानों के प्रति जो अभद्रता का प्रयोग किया गया है, जो किसानों के साथ नीचता का बिहेवियर किया गया है, तो वो कैसे कर सकती हैं वो। तो अब आपका बात सुना जा रहा है? नहीं, बात नहीं सुना जा रहा। 100% ये आर्डर होना है, कोर्ट को करना पड़ेगा। कोई प्राविधान कोर्ट के सामने कोई लीगल प्राविधान दूसरा नहीं है। कोई हमारे खिलाफ वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती को। ये कोई मेरिट का डिसाइड नहीं है, ये कानून के प्राविधान है, इसका वायलेशन अदालत को करने का कोई अधिकार नहीं है। वो यही ऑर्डर उसको करना पड़ेगा कि डिटेल रिपोर्ट जांच करके डिटेल रिपोर्ट दें, फिर तय होगा। जब रिपोर्ट आएगी वो अगर गलत होगी तो उस पर ही बहस होगी और जो अपराध किए हैं उनके बिंदुओं पर क्या क्या अपराध हुआ वो बाद के इशू है। अभी ये लड़ाई में समय लगेगा। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो इस पूरे मुकदमे के वादी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या ये पूरा मामला रहा? आपने मुकदमा टाल किया, क्या वजह रही? जो की कोर्ट में एक बात दायर किया था और बात इस टाइप का था कि 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज़ चैनलों में चला और ये कहा था कि दिल्ली बॉर्डर पर देश के काले किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए थे, उनके खिलाफ जो किसान धरना दे रहे थे वहाँ हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती भी की है, मैंने अपनी खतौनी की नगर भी लगाई उसमें, तो मुझे लगा कि ये तो देश के करोड़ों किसानों अन्नदाताओं का अपमान है। क्योंकि किसान न तो हत्यारा है, न बलात्कारी है, न अलगाववादी है। वो तो अपने खिलाफ जो उन्होंने काले कानून बनाए थे मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ बैठे हुए थे। मैंने वो एक घटना थी। दूसरी घटना 16 नवंबर 2021 को कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और ये कहा था कि गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे में मिली। असली आज़ादी तो सन 2014 में मिली है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहिंसात्मक सिद्धांत की मजाक उड़ाया गया। दूसरे जो देश के ऊपर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम, सुभाष चंद्र बोस, तमाम शहीद हो गए क्रांतिकारी, उन लोगों का अपमान हुआ। स्वतंत्रता सेनानी जो हजारों लाखों की संख्या में जेलों में सड़ गए, उनका अपमान हुआ। तो ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसे उच्छृंखल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए। क्योंकि मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। मैंने ये बात दायर किया। लेकिन इसमें 9 महीने सुनवाई बाद 9 जनवरी 2025 को लोअर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था और ये किया था कि उन्होंने पुलिस की आख्या मांगी थी कि दोनों पक्षों की
पुलिस से आख्या प्रस्तुत करे सुनवाई करके। तो पुलिस मेरे पास आई, इंस्पेक्टर न्यू आगरा भी आए, उन्होंने बयान लिया, मेरा सारे कागजात लिए और गवाहों के बयान लिए। उसके बाद कंगना रनौत से जब बात की गई तो उनकी तरफ से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता है अनुसुईया चौधरी, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हम फिर देखेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट पूरी नहीं हुई और पुलिस ने रिपोर्ट अपनी कोर्ट में पेश कर दी। लोअर कोर्ट ने उस अधूरी पुलिस आख्या पर हमारे खिलाफ आदेश पारित कर दिया। 6 मई 2025 को हमारा बात खारिज कर दिया, चूँकि ये गैर कानूनी था, इलीगल था और अधूरा आदेश था। इसलिए हम सेशन कोर्ट में गए और सेशन कोर्ट ने सुनवाई की और हमारे तथ्यों को देखा और हमारे तथ्यों को देखते हुए सेशन कोर्ट ने पाया कि ये लोअर कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। हमारा रिवीजन स्वीकार किया और उस कहा कि पुनः वही कोर्ट सुने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे। अब 16 दिसंबर 2025 की डेट पड़ी है, उसमें कोर्ट को क्या आदेश करता है वो हम देखेंगे। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत में। भाई साहब, क्या लगता है कि कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद भी है, इस तरह की व्यवहार कितना निंदनीय लगता है आप लोगों को? उनके कई जगह इस तरीके के बयान सामने आए हैं। बठिंडा में भी केस हुआ, उसमें भी तो किसानों का आंदोलन, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, भारतीय किसानों को, महात्मा गांधी को, जिनको कि सब भारतवासी राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और उनका अपमान कि उनको आज़ादी एक कटोरे में मिली। तो क्या महात्मा गांधी क्या भिखारी थे? अहिंसात्मक उनका आंदोलन था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि महात्मा गांधी भीख मांग रहे थे। और इसके साथ साथ तमाम क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप ये आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि असली आज़ादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद ही सही मायने में आज़ादी आई है। तो उनका ये बयान करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, निंदनीय है। और इसके फलस्वरूप हम लोगों ने, रमाशंकर जी ने ये परिवाद दायर किया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भाई साहब बातचीत करें। वैसे क्या कहना चाहें, क्या लगता है कि जीत की उम्मीद कितनी नजर आती है? 100% जीत की उम्मीद है। जो हमारे खिलाफ लोअर कोर्ट ने विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, निर्णय तो वहीं से हो जाना चाहिए था। पुनः उनके साथ फिर उसके अगेंस्ट गए हम, उसमें बड़ी अदालत में, उच्च अदालत में। उन्होंने हमारे रिवीजन को स्वीकार करते हुए और उनकी जो कमी थी उस कमी को मानते हुए पुनः सुनने के लिए आदेश पारित कर दिए। उसके तहत उनको 100% तलब करना हुआ अपने अपराध के स्वीकार। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहें? अपना नाम बताओ। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है, मैं कांग्रेस का जिला प्रवक्ता भी रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि जो कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की है, उससे देश के शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है और किसानों का अपमान है। जो रमाशंकर शर्मा जी एडवोकेट हैं, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो देश के किसानों के लिए उठाई है। वो व्यक्तिगत आवाज़ अपने लिए नहीं, वो हर व्यक्ति के लिए, देश के जो शहीद हुए हैं उनको जो अपमान हुआ है उसके विरुद्ध रमाशंकर शर्मा जी ने जो आवाज़ उठाई है। और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो द्वारा सुनवाई हुई है उसमें इनको विजय मिलेगी। फिलहाल सेशन कोर्ट में ये मामला चल रहा है। 16 दिसंबर तारीख भी तय हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि विजय इन अधिवक्ताओं की होगी, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो उनको दोषी ठहराने के लिए बाखूबी हैं। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।